YouTube channel. सब शान गुमान गमौलन चित चोरवा बंधैलन चित चोरवा के माथे मणि मोरवा माथे मणि मोरवा के मोती लर छोरवा छोरवा की छवि छरोलन छोरवा की छवि छरोलन चित चोरवा जो बंधैलन एक एक विधि के कई कई गीत बड़े रसमय भावमय है, लेकिन विधियां भी बहुत है और 7 बजे के भीतर भीतर की मुहूर्त है, कोबर प्रवेश करना चाहिए। इसलिए एक एक दो दो कड़ी वानगी लेते हुए निकलते चलिए। सोने के ओखरिया में मणि के मुसरवा सोने के ओखरिया में मणि के मुसरवा आठे छोटे चौरवा बनौलन आठे छोटे चौरवा बनौलन चित चोरवा मिथिलानियां कहती है कि दुनिया भर के दर्शकों देख लो, नारद जी यही तो दिखाने के लिए आप लोगों को न्योता दे दे करके बुलाए हैं। जिनका लागी जोगी मुनि बन में धरे ध्यान है, जिनका लागी जोगी मुनि बन में धरे ध्यान है, सोई हमरा अंगना में उठ रहे धान है, सोई हमरा अंगना में उठ रहे धान है। मिथिला के नाते कितनी बढ़ गई शान है, मिथिला के नाते बढ़ गई शान है। कहा कि देखो सखी, आज चोट इन्होंने मार तो लिया, अब चावल निकले कि नहीं? तो देखा गया तो आधी चोट में सारे चावल तो निकलेंगे नहीं, कुछ चावल निकले कुछ धान। कहा कि परीक्षा फल सुना दो ताकि समझ लो। आधे चावल निकले आधे दान रहे, तो 4 में से आधे दशरथ जी के और आधे जय जय सीताराम। कहा कि अब ये कैसे निर्णय होगी कौन दशरथ जी के और कौन दशरथ जी के नहीं? कहा कि कहावत है गाय पर पूत पिता पर घोड़ा अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब माता पिता गोरे होते हैं तो संतान को भी गोरा ही होना चाहिए। जो गोरे गोरे हैं इन दोनों को तो मान लो दशरथ जी का, लेकिन ये जो दोनों काले काले हैं हमको तो इन्हीं में संदेह है। हंस के रह जाते हैं, मुस्कुरा के रह जाते हैं, बुला जी और क्या। ससुराल में बस चलता नहीं है किसी का। तो इसके बाद एक और विधि कन्या निरीक्षण। कन्या निरीक्षण की विधि है, एक कमरे में दुल्हन को बिठा देती है सखी, चादर से ढक देती है और उसी के बगल में एक दूसरा लड़का बिठा देती है, उसको भी उसी प्रकार की रंगीन चादर से ढक देती है और दुल्हा जी को कहती है, ले जाकर खड़ा करती है, हाथ में आम का पल्लो देती है, अगर अपने बाप के हो
तो इसकी पहचान यही है कि इन दोनों में से अपनी दुल्हन को पहचान कर उस पर पल्लव छोड़। जहाँ एक दुल्हन होती है वहाँ असमंजस में डालने के लिए दूसरा बच्चा बिठाना जरूरी होता है। और यहाँ चार चार दुल्हनें, इसलिए अलग से किसी बच्चे को बिठाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन एक फालतू बच्चा भी बिठा रखा है एक दुल्हन को छिपा कर और ले जाकर। इसकी भी, इस विधि के भी गीत है। बेल कमल कर पल्लव, आम्र के पल्लव है, चीनू बाबू चीनू दुल्हन आपन, देख जनी भूलव है। रघुकुल की एक रीत तकर सुधि राखव है, हेरत नहीं पर नारी एक नहीं जानव है। आप फुलवारी में कह रहे थे, मोही अतिशय पति की मनकेरी जही सपने पर नारी न। अब तक हम लोगों की ये सुनी सुनाई बात थी कि रघुवंशी पर नारी की ओर दृष्टि नहीं उठाते हैं। आज अभी जांच पड़ जाती है कि अपनी ही पर दृष्टि उठती है और पल्लव छूटता है कि दूसरी पर। अब तो चारों ललन चक्षु चंचल, चित्त करे डगमगे, चारों के नेत्र चंचलों के वो उनका मुंह ताक रहे हैं और वो उनका मुंह ताक। और उस दृष्टि में मुख एक वार्ता है। भैया हम लोग गुरुकुल में भी गए थे पढ़ने के लिए, वहां भी वार्षिकी और अर्धवार्षिकी परीक्षाएं हुआ करती, लेकिन इतना कड़ा प्रश्न पत्र वहां नहीं आता जितना ससुराल में। खैर परीक्षा तो देनी ही है, चारों विभु है, परमात्मा है, इसलिए अपनी ही अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़े। सखियों ने ठाका लगाया, हार गए हार गए हार गए। दुल्हा हार गए, नहीं हम लोग हारे नहीं, जबरदस्ती हराइएगा, हम लोग जीत गए। बोले कैसे जीत गए? ताकि हमने अपनी अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़ा है। यहाँ तक तो उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद जब पूछती है कि कैसे पहचाना कि यही मेरी दुल्हन, क्या पहचान है आपकी दुल्हन, कहाँ देखा था अपनी दुल्हन को, तो बड़े सरकार ने तो कहा कि आज से पहले 2 बार मैं अपनी दुल्हन को देख चुका हूँ। एक बार फुलवारी में और एक बार जयमाला बहिराते समय आमने सामने। ठीक है, आप अपनी देखी भाली दुल्हन को पहचान गए। छोटे कुमार साहब से पूछा, आपने कैसे पहचाना? आपने तो इसके पहले कभी नहीं देखा था अपनी दुल्हन को, कैसे पहचाना कि यही हमारी दुल्हन है? तो छोटे कुमार साहब बोले, मैंने अनुमान किया कि जैसे चारों भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ, इसी तरह से इन चारों में जो सबसे छोटी होंगी वो मेरी दुल्हन होगी। तो कहा कि आपका भी अनुमान सही निकला। भरत जी से पूछा, आप कैसे जीत गए? अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़े। भरत जी ने कहा कि वैसे तो मैं जीतने वाला हूँ नहीं, जीतने की क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन आज तक कभी हारा भी नहीं। कहा कि जब जीतने लायक नहीं है तो जीत कैसे गए? आज मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही, ये तो हारे हूँ खेल जिताऊं ही मोह। मुझे तो प्रभु की कृपा का भरोसा रहता है, प्रभु की कृपा के सहारे जीता हूँ। सचमुच मुझे जिसको अपनी क्षमता का भरोसा होगा वो हार सकता है, लेकिन जिसे राम कृपा का भरोसा होगा वो कभी हारने वाला नहीं है। तो 3 तो इस तरह से जीत गए। बड़े दुल्हा ने अपनी देखी भाली दुल्हन पहचान ली, छोटे दुल्हा ने अपनी छोटी दुल्हन पहचान ली, और भरत जी राम कृपा के सहारे जीत गए। अब लखन लाल जी की बारी है, ताकि आप कैसे पहचाने कि यही हमारी दुल्हन है? ताकि सीधी सी बात है, चार ही तो दुल्हन है। 3 भाइयों ने अपनी अपनी पहचान ली, चौथी जो रह गई मेरे हिस्से की। बोलिए चारों दुल्हा चिच्चोर की जय। इस विधि का नाम है कन्या निरीक्षण। निरीक्षण माने निशेषण इक्षण। दुल्हा को चिंता होगी कि देखूं मेरी दुल्हन कैसी है। आजकल तो प्रत्यक्ष लड़की देखने की प्रथा चल गई है, पहले इसी मौके पर दिखाई जाती थी। तो 3 को दिखाई गई तो बहुत खुश हुए। आज जो लखन लाल जी को दिखाई जाने लग गई,
इनके साथ छल हुआ था। दाढ़ी मूछ बना करके एक लड़का बिठाया हुआ था। जब घूंघट हटाया गया, लखन लाल जी अपनी दुल्हन को देखकर शर्मा गए। कहा कि चारों में से केवल मेरे ही साथ छल करना था। कहा कि हाँ। क्यों? कहा कि इसलिए कि आप बहुत काबिल बनते हैं। परशुराम बाबा के साथ टक्कर ले रहे थे, उनसे तो जीत सकते थे, लेकिन सखियों से टक्कर लीजिएगा तो नहीं जीतने पाइएगा। फिर श्री लखन लाल जी की दुल्हन उर्मिला जी को भी ला करके दिखाया गया। श्री राम जी की दुल्हन का नाम श्री सीता जी सब जानते हैं। श्री भरत जी की दुल्हन का नाम श्री मांडवी जी सब जानते हैं, नहीं तो आप जान लीजिए। भरत जी की दुल्हन श्री मांडवी जी। श्री लक्ष्मण जी की दुल्हन का नाम श्री उर्मिला जी। श्री शत्रुघ्न जी की दुल्हन का नाम श्री श्रुतकीर्ति जी। मजे की बात, जैसे 4 दुल्हा में 2 सांवरे 2 गोरे हैं, ऐसे ही 4 दुल्हनों में 2 गोरी और 2 सांवरे। बंटवारा इतना बढ़िया हुआ है, जिनके दुल्हा सांवरे हैं इनकी दुल्हन गोरी गोरी, और जिनके दुल्हा गोरे हैं इनकी दुल्हन सांवरी सांवरी। अनुरूप वर दुल्हन परस्पर लखि सकुच ही हर्ष ही, सब मुदित सुंदरता सराहे, सुमन सुरगण बरसही। इस प्रकार से कन्या निरखण विधि करी, अब मंडप बैठे आए। अब बात प्रक्षालन हुआ। बर बिलोकिन तो पति अनुरागे, पाए पुनीत बखार लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल कावल, नभ नगर कानून शान जय जन चौबीस चल। जे पद सरोज मनोज हरिपुर सर सदैव विराजे, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजे। जे परति मुनि बनिता लही गति रही, जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय। श्री जनक बाबा की जय, श्री सुनैना मैया की जय। जनक बाप दीदी को सुनैना, हिमगिरी संग बनी जन्मैना, बात प्रक्षालन की बात। दूल्हा जी को ससुराल की तरफ से धोती मिलती है। ससुराल की धोती पहन के तब क्या होता है। जब धोती देने की बात आई, सखियों ने कहा कि सच्चाई है नहीं, क्षत्रिय किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन आज तो बात बढ़ गई है। हाथ फैलाइए, हाथ फैलाया हुआ खींच लिया, ऐसे ताने पर तो हम नहीं लेते धोती। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लाल जी, ससुराल से लेने का हक होता है। आपके पिताजी भी अपनी ससुराल गए होंगे तो हाथ फैलाए होंगे, दिए होंगे। तब वशिष्ठ जी के कहने से हाथ फैला करके लिया। तब कहती है कि अरे सखियो, हम लोगों ने कहा कि ले लीजिए, पहन लीजिए, तो इतना विचार करने लगे। अरे दाढ़ी वाले ने कह दिया कि ले लो, बिना सोचे विचारे ले लिया। दूल्हा जी, ये आपके क्या लगते हैं? बोलो वत्सल भगवान।
अरे गुरु लगते हैं भाई, पुरोहित लगते हैं और क्या लगते हैं। इस प्रकार से ये भी विधि हुई। उसके बाद पर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार कुल गुरु कर। पर कुंवरी कर तल जोरी कुल गुरु कर। भयो पाणी ग्रहण मिलो विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। भयो पाणी ग्रहण मिलो विधि सुर मनुज मुनि। शाखोच्चार पूर्वक 3 पीढ़ी वर पक्ष की और 3 पीढ़ी कन्या पक्ष की कम से कम नाम लेकर के, और तब विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्याम संप्रदे का करके कन्यादान कन्या की पिता करते हैं। सब जानते हैं ऐसे समय पर वर का हाथ नीचे होता है, कन्या का हाथ ऊपर होता है। कन्या का हाथ बाद में आएगा, वर का हाथ पहले यूं होता है। यूं हाथ राम जी को करते देख करके सखियों ने कहा, दुनिया वालों से क्या अद्भुत दृश्य बना है। अब तक तो ख्याति थी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। आज तक तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। अब तक तो सारे जगत के दाता रहे राम, लेकिन वारिस निकला। सारे जगत के दानी शिरोमणि को भी आज क्या बना दिया, मंगता बना दिया। काट दान शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ। यहाँ जाचक बने विदेहपुर, यही तो ओढ़े हाथ। सखियों को तो विनोद सूझ रहा, लेकिन माता सुनैना से पूछिए, बाबा जनक से पूछिए, इन पर क्या बीत रही है। कि जंगिया बैठाई बाबा, बैठल मंडप चढ़ी। जंगिया बैठाई बाबा, करुणा कन्यादान। बाबा करुणा कन्यादान। बर कर कंज करे लली कर ऊपर। लली कर ऊपर, आई में तो हाथ फूल पाने। गुरु वशिष्ठ मुनि मंत्र पावत। गुरु वशिष्ठ मुनि मंत्र पढ़त दुलारा। सुसुकी सुसुकी रोवे मैया सुने ना। आज बेटी भले मोर जाई बेटी लागी
यज्ञ करे लो से बेटी हरल मोरा प्राण, से बेटी हरल मोरा प्राण। जैसे कोई अपने हाथ से अपने हाथ की पुतली निकाल कर किसी को दे, अपना हृदय निकाल करके किसी को दे, सो भी साधारण बेटी नहीं, जानकी सरी की बेटी आज घर से बाहर की जा रही है, आज किसी को सौंपी जा रही है। कोई कहे कि मत सौंपो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? कहा कि ये कन्या धन है और को राख सके को नाई, जाकी खाती वाई को सौंपत उऋण कहूं। इसके बाद ग्रंथि बंधन और भावरी। क्यों करे विनय विदे कियो विदे मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत दांठ डोरी होम लागी भाई। गठबंधन में भी सखियां कहती है, दुनिया वालों देखो सबई बंद और मोक्ष प्रद, सारे दुनिया में सबको कर्म काल गुण स्वभाव की डोरी में बांधने वाला और जिसको चाहे उसको मुक्त करने वाला। और आज उसको मुनि अनुशासन लई सखी करन लगी गठजोड़, वैदेही की चुनरी और रघुवर पीत पिछोड़। और कहती है कि सबई बंध और मोक्ष प्रद, प्रभु समरथ सिरमौर। और किनको गई बांधत सखी से अंचल के छोड़। ये आजीवन का दाम्पत्य सूत्र बंधन है। इसके बाद भावरी, 7 भावरी होती है, इसलिए गोस्वामी जी ने भी 7 ही अर्धाली में भावरी का प्रसंग गाया है। भावरी वाली चौपाई हम लोग अवश्य गावें। 7 चौपाई गा करके तब सिंदूरदान, भले 10 मिनट ज्यादा लग जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर ले। जाई न बरणी मनोहरी जोरी, जो उपमात चुकाऊं तो थोरी। राम सिय सुंदर प्रति छाई, जगमगात मणि कंबन माई। मनहु मदन रति हरि बहुरूपा, मनहु मदन देखत राम जीवायनु गौ। तरस लाल पात कुछ न थोरी, प्रगटति दुरति बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विचारे।
प्रमुदित मुदित भावरी तेरी, प्रमुदित मुदित भावरी तेरी, मेघ सहित सब रीति निवेरी, मेघ सहित सब सात भावरी होती है, माताएं गाती है। पहली भावरी है दऊ बेटी बाप की, दूसरी भावरी है दऊ बेटी बाप की। इस प्रकार से तीसरी, चौथी, पांचवी, जब तक छठवीं भावरी है तब तक बेटी बाप की। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सातवीं भावरी जब पूरी हुई तब मानती है कि अब सीता राम की। इसके बाद सिंदूरदान, ए राम सिया फिर सिंदूर दे, राम शोभा कहीं न जाते दिखे, राम अरुण पराग जलत भरनी के, राम शशि भूष अहिलोभ अमी के, चारों जुगल जोड़ी सरकार की है। राम की सिर सिंदूर। एक बार तो गोस्वामी जी हार मानकर कहते हैं, शोभा कहीं न जाती दिखे। इस समय की शोभा किसी प्रकार से भी कहीं नहीं जा सकती है, क्या उपमा दिया जाए। लेकिन जब सब जगह की उपमा देते आए तो यहाँ की कैसे छोड़ दोगे गोस्वामी जी। तो एक उपमा दिए, अरुण पराग, बहुत सुंदर भाव है। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी। एक रूपक समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, अमृत के बंटवारे में विषमता हुई। देवताओं को अमृत पीने को मिला, दैत्यों को अमृत पीने को नहीं मिला। सहयोग दोनों का था, संघर्ष हुआ। नागों ने भी इसमें सहयोग किया था, वासुकी नाग, तो नागों का भी हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन नागों को देवता दैत्य आपस में लड़ पड़े तो नाग बेचारों को अमृत कहां से मिले। तब तक जब भेद खुला राहु का सिर कटने पर, अरे ये तो मोहिनी नहीं कोई है, तो देवताओं का पक्षपाती विष्णु है, धरो पकड़ो मारो काटो छीनो। जब तो भगवान ने गरुड़ जी को अमृत का कलश दिया, लेकर ठिकाने लगाओ, नहीं तो कहीं इनके हाथ पड़ गया पी के अमर हो जाएंगे, सारे दुनिया को रुलाते रहेंगे, फिर ये काबू में नहीं आएंगे। गरुड़ जी लेकर के अमृत को भागे, भाग दौड़ के सिलसिले में 4 जगह छिलक छिलक कर अमृत गिरा है। उन्हीं 4 जगहों पर अमृत कुंभ जो पर्व लगता है, जिसको कुंभ का मेला आप लोग कहते हैं, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। बेचारे नाग अफसोस करते ही रह गए। हमारे भाई वासुकी ने अपने शरीर को मंदराचल में लपेट करके और कितनी रगड़ खाई, और हम लोगों को एक बूंद अमृत नहीं मिला। कहा चलो उस समय न मिला, अब सुना है अमृत चंद्रमा में भी प्रतिष्ठित है, तो चंद्रमा से अमृत मांगो, शायद चंद्रमा अमृत दे दे। लेकिन
चंद्रमा के पास इतने नाग सब मिल करके जाएंगे तो बेचारे घबरा जाएंगे, इसलिए सब नागों को जाने की जरूरत नहीं। हम नागों में से एक नाग प्रतिनिधि बनकर जाए सबका और चंद्रमा से अमृत मांगे। लेकिन चंद्रमा अमृत ऐसे देगा क्यों? उसको उसकी कोई दुर्लभ वस्तु उपहार अर्पण की जाए तब शायद दे दे। चंद्रमा के लिए दुर्लभ वस्तु क्या है? कमल का पराग, क्योंकि चंद्रमा का उदय रात में होता है और कमल रात में बंद रहता है, तो कमल का पराग चंद्रमा के लिए दुर्लभ है। इसलिए हम लोग कमल और कमल का पराग भेंट करें चंद्रमा को, शायद चंद्रमा प्रसन्न होकर थोड़ा सा अमृत दे दे। तो सभी नागों की तरफ से एक नाग प्रतिनिधि बन करके कमल लेकर के और लाल पराग से भरा हुआ कमल लेकर के चंद्रमा को दे रहे हैं। अमृत प्राप्ति के लिए यही रूपक, यही उत्प्रेक्षा को स्वामी जी ने की है। अरुण पराग जलज भरिणी के सती भूष आई लोभो अमी के। सिया जी का मुख ही चंद्रमा है जोड़ा, और श्री रघुनंदन की सांवले वर्ण की भुजा ही वह नाग। इनकी पांचों उंगलियों से युक्त संपुटित ये हाथ जो है यही मानो संपुटित कमल है, और चुटकी में जो लाल लाल सिंदूर है वही मानो उसका अरुण पराग है। तो इससे क्या होगा? सिया जी के मुख चंद्र से रघुनाथ जी की भुजा को अमृत मिलेगा। उस अमृत का प्रयोग किस पर होगा? जिस भक्त पर अपना हाथ रख देंगे। शीतल सुखद छाज ही कर की में दति पाप ताप माया, शिवा सरते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। कबहू सो कर सरोज रघुनायक धरि हो नाथ शीश में। इस प्रकार से एक उत्प्रेक्षा गोस्वामी जी कर रहे हैं। और अरुण पराग जलज भरिणी के और शशि भूष लोभ अमी के। दूसरी उत्प्रेक्षा मिथिला की सखियां कर रही है। कहीं का सिंदूर बेचने वाला सौदागर लोरी कोई सिंदूर लो कहता हुआ कहीं फेरी लगा रहा है, और कहीं की कुमारी कन्या उससे सिंदूर खरीद रही है। अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आइले, अवध नगर आइले जनक नगर की कुमारी धिया सिंदूरा बेताली है। आइए जनक नगर की कुमारी धिया बेताली। इसके बाद बहुरी वशिष्ठ अनुशासन अब पर दुल्हन बैठे एक आसन। जसि रघुवीर ब्याह विवर्णी सकल कुंवर ब्याहे ही करनी। जैसे 7 बज चुके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और लगेगा। मंडप में नहीं छोड़ेंगे, इन्हें कोबर घर में पहुंचा करके विश्राम देना होगा। अब यही एक विधि निवेदन करके दुल्हा जी को कोबर में विराजमान कर लेंगे। गुरुदेव और समधी जी और वर पक्ष के सभी लोग, ये सब वैदिक विधि का ब्याह हुआ, जिनवा से लौट गए। इसके बाद अब सखियां लौकिक विधि का विवाह करने के लिए तब सखी मंगल गान करती मुनीस आयत पाई के दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली कोवर ल्याई। कोवर उस घर का नाम है। शिव विवाह प्रसंग में बताया जा चुका है, जिसमें दीवार पर कुल देवता का चित्र अंकित कर रखी है माताएं अपने हाथों से। उस घर का नाम है कोवर।
कहीं थापा घर, कहीं देवी घर, कहीं देवता घर, कहीं घिया बाती, कहीं दूधा बाती कहते हैं। तो उस घर का नाम कोहबर है मिथिला में। कोहबर क्यों नाम पड़ा? ग्वालियर वाले बाबा कहते हैं को है वर इन धुन में सीताया श्री राम, या को निर्णय हो जा तो घर को है वर नाम। सखियां कहती हैं कि हमारी सिया जी वर मन श्रेष्ठ। राम जी कहते हैं कि हम वर हैं तो श्रेष्ठ हम हुए। सखियां कहती कि श्रेष्ठ आप हुए, पहले नहीं थे। वर हुए, पहले नहीं थे। वर कब से हुए? जब से हमारी सिया ने वरमाला पहिराई। आज भी व्यक्ति वही होता है, कितनी बड़ी बड़ी डिग्री और ऊंचे पद पर बैठा हो, लेकिन जब तक किसी कन्या के साथ विवाह संबंध की चर्चा न चले तब तक वर संज्ञा नहीं होती है। तो वर को वरत्व प्रदान करने वाली ये लक्ष्मी है, ये श्री है। इनको प्राप्त करके तब ये श्रीमान होते हैं, ये वर बनते हैं। इसका निर्णय सखियां वहां कुछ हास प्रयास करती हैं। लेके जब चली, एक ने रास्ता रोक लिया ताकि द्वार की छेकाई पहले मेघ तो झुका, दुल्हा पीछे अंदर जाओ। द्वार की छेकाई मेघ तो झुकाओ, दुल्हा पीछे अंदर जाओ। यहाँ की एक रस्म है, पहले मेघ कुछ झुकाइए तब अंदर जाइए। राघव जी को बर बिहारी, मिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी को बर बिहारी, मिठाई माफ की जय हमारी। हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, कोई सरहज कोई सारी, मिठाई माफ की जय हमारी। द्वार की छेकाई यहाँ नेक कुछ लागे, द्वार की जल्दी से दीजे निकारी, मिठाई माफ की जय हमारी। आपकी मैया ने कुछ दिया हो तो निकालिए जेब से, दीजिए तब अंदर जाइए। राम जी बोले मेघ नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, मेघ नहीं लाए हम तो बन के कमंडल धारी, मिठाई माफ की जय हमारी। कमंडल धारी, मिठाई माफ की जय हमारी। घर से दुल्हा बन के तो चले नहीं थे, इसलिए नेक वहां से नहीं लाए। सखियों ने कहा कि वहां से नहीं लाए तो यहाँ से इंतजाम हो जाएगा, लेकिन कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कर दे प्रबंध एक जुक्ति आप कीजिए, कर दे क्या जुक्ति? बेचहु बहन महतारी, मिठाई माफ की जय हमारी। बहन महतारी, मिठाई माफ की जय हमारी। राम जी ने कहा कि इस घटना का इतिहास बनेगा। आज तक किसी दुल्हा ने दुल्हन पाने के लिए माँ बहन नहीं बेचे। मैं बेच दूंगा, फिर आगे के दुल्हा लोग झंझट में पड़ जाएंगे, सबको बेचना पड़ेगा, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। और कोई उपाय हो तो बताइए। सखियों ने कहा कि एकदम सरल उपाय, 1 पैसे का खर्च नहीं, अथवा सिया के पग शीश झुकाओ, अथवा सिया के पग शीश झुकाओ। बन के प्रेम पुजारी, मिठाई माफ की जय हमारी। सिया जी के चरणों में मत्था टेक दीजिए, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। राम जी बोले कि हाँ
हम तो सिया के पग शीस झुकावे, हम तो और तुम सब बजाओ कर तारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। ये तो संभव नहीं है, और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। ताकि एक उपाय शंकर जी ने किया था, उनका भी तो रास्ता रुका गया था, जो दूल्हा बन के गया। क्या आगे करके विवाह बोला, गोबर घर में जा, धीरे धीरे मुस्का, सारी सरहज द्वार रोक लीनी आए, नेक दीजिए दुल्हा बोला, दीनी है जो मार, धीरे धीरे मुस्का। एक सखी तब बोली मुस्काए, सुनो सजनिया शिव के बाप है नमाज, धीरे धीरे मुस्का। ताकि सुनो सदा शिव दुल्हा कहूँ उपाय, गोबर घर में जाने नहीं हो यदि लागू गौरी पाए। क्या उन्होंने मत्था टेका? कैसे गए? बोले कि सखियां यो रास्ता रोक के खड़ी थी, भोला बाबा यो लजाए सच्चाए मत्था खुजा रहे थे, तब तक यही बीच नाव उठल पुकुआर, अब सखी सब भागी भोला गैलन अगुआ, धीरे धीरे मुस्का। ये बढ़िया उपाय है, सांप बिच्छू लाए हो तो निकालिए, हम लोग भाग जाएंगे। राम जी बोले कि ये धंधा भोला बाबा के जिम्मे है, ये हम नहीं करते हैं। तब कहा कि और कोई उपाय, का अंतिम उपाय, अगर ये नहीं करोगे तो चाहे रात भर खड़े रहो। क्या? एक स्वर्ण थाल में धर लाई वैदेही की पगदासी, जानकी जी की मखमली जरी जूती, और पाटंबर से ढके सखी सब करे राम से हाथी, इनको करो प्रणाम लालजू। तो रास्ता मिल जाएगा। कहा ये कौन है? इनको करो प्रणाम लालजू, ये तुमरे कुल देवा, मनोकामना पूर्ण हो सब करो जथा देव। राम जी बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, ऐसे भोले नहीं नवई जो बिन जाने कहीं जाने। तब बोली सखियां लखन लाल से, या पैसी नवावे, कर सम्मान सप्रेम लाल जी कुल की रीत निभावे। तो लखन कहे हंसी सुनो सखी हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य बंद नहीं माने। तब छोटे कुमार साहब से कहा शत्रुघ्न जी, एक भाई भी प्रणाम कर लेंगे तो चारों को रास्ता मिलेगा। तो बोले रिपुसूदन हमारे कुल देव यहाँ क्यों आए, कहे सखी विधि करने हेतु कौशल्या मात उठाए, दीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। जानते हैं भरत जी की हंसी हो रही है, लेकिन मेरी हंसी हो तो प्रभु का मार्ग प्रशस्त हो। श्री किशोरी जी को घंटों खड़ा रहने की परेशानी न हो, इसलिए दीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम कुल की तनु, हंसी सखी दे तारी लाल की। सखियां बोली अब देवता प्रसन्न भय, दर्शन करियो निहाला, दिए खोल पत्नी किसी पनी सकुचे दशरथ लाला। कौन सकुचे? नहीं, जिन्होंने प्रणाम नहीं किए थे अकड़बाज लोग सच्चा गए, और भरत जी की तो अलौकिक दशा है। और अनहित परिहास भरत पर तुष्ट परम धन पाए, गद गद कंठ प्रेम पुलकित तनु नैन प्रेम जल छाए। लक्ष्मण जी ने भैया भरत का हाथ पकड़ के झटका दिया, यह मालूम नहीं था, मजाक कर रही है, कहा मालूम था तो फिर क्यों प्रणाम किया? भरत जी बोले किसी गलत जगह पर प्रणाम किया है तो? कहा कि आपने ज्योति को प्रणाम किया,
भरत जी बोले कि मेरी जीवन भर की यही आराधना होगी। मोरे शरण राम की पनही, राम स्वामी दोष सब जनी। भरत जी की जो भाई है, तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया की होती तब तो, ये तो कन्या पक्ष की थी। भरत जी ने क्या बढ़िया उत्तर दिया, मोरे शरण राम की पनही, ये सुदृढ़ भाव मन माही, मेरे जान राम सीता मेरे अंतर नाई। मेरे जान राम सीता मेरे अंतर नाई। तो लखन कहे कि ये तो हम भी जाने, तो फिर क्यों नहीं प्रणाम किए? लखन कहे ये तो हम भी जाने, किंतु यह तो है ससुरारी, ये सारी भक्ति यहीं पर सूझी जहाँ बच गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि यही सारी भक्ति आपको ससुराले में सूझी है। अरे अयोध्या चलते तो दिन रात दोनों की जूती माथे पर उठाए डोलते, कोई हंसता कोई रोता, परवाह नहीं। यहाँ तो कम से कम हमारी मूछ ऊपर रख देते हैं। तो भरत लाल जी ने अंतिम उत्तर इतना बढ़िया दिया कि लक्ष्मण जी को झुकना पड़ा। बोले कि भैया आप यहाँ किसी और तरह से, वहाँ किसी और तरह से निभाना, मुझे निभाने दो। क्या कहा कि निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, घर हो या ससुरारी, नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल बलिहारी। सारो जुगल जोड़ी सरकार की। रास्ता मिल गया, चारों गोबर में पहुंच गए। अब आज राम जी से हम प्रार्थना करते हैं। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।